हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन है वो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 और 26 में बॉटनी का एग्ज़ाम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी है। ये पेपर हुआ था हमारा डीडीयू यूनिवर्सिटी में, तो उसी का ये पेपर है। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू आइसोलेटेड डीएनए, यानी कि डीएनए को पृथक करने वाले सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक थे? तो जो हमारे वैज्ञानिक थे वो हैं मिस्टर, सेकेंड क्वेश्चन, द हार्शी चेस एक्सपेरिमेंट यूज which bacteriophage to prove that DNA is genetic material? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा T2 phage. Which of the following model of DNA replication was proved correctly by Malson and Slath? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेमी कंजर्वेटिव। अब फोर्थ ऑप्शन पे आइए। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ओरिसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हेलिकेज। सिक्स क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इसका जो होगा डिसकॉन्टिन्यूअस। द ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर synthesized on which strand during डीएनए रेप्लिकेशन? तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय विच एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर किस एंजाइम द्वारा हटाया जाता है? तो ये जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीलोमेज एंजाइम हेल्प इन, तो टीलोमेज एंजाइम मदद करता है, किस में मदद करता है? ऑप्शन नंबर सी, रेप्लिकेशन द 5 एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अनुवांशिक जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है? तो ये हमारा जो होता है वो होता है एमआरएनए। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, तो इसका होगा आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन प्रोकैरियोट्स हाउ मैनी टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट? तो ये होगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सिंथेसाइज, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या संश्लेषित करता है? तो ये जो संश्लेषित करता है वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो लैक ओपेरॉन मॉडल को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये जो हमारा होगा जैकब और मोनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर जीन इन द लैक ऑपेरॉन इज टू, लैक ऑपेरॉन को ऑपरेटर जीन का कार्य है, इसका कार्य जो होता है ये बाइंड ऑफ रिप्रेशर प्रोटीन का कार्य होता है इसका। ऑप्शन नंबर अब 16 पे आते हैं, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेट बिकॉज, अनुवांशिक कोड को डीजेनरेट कहा जाता है क्योंकि मैनीकोडान कोड्स फ्रॉम वन अमाइनो एसिड। ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 जो है हमारा, इन यूकैरियोट जीन रेगुलेशन मेनली ऑकर एट द लेवल ऑफ, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसक्रिप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे 18 पे,
ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द स्टार्ट कोडान AUG कोड फॉर, मतलब ट्रांसलेशन के दौरान आरंभ कोडान AUG कोड करता है, तो ये जो हमारा कोड करता है वो करता है ऑप्शन नंबर बी, मैथ्योनिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच टेक्निक इज यूज टू ट्रांसफर DNA फ्रेगमेंट ऑन टू ए नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन। इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सॉदर्न ब्लॉटिंग। अब हम 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 20 क्वेश्चन जो हमारा ये कहता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ, यानी कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसको हम RNA का पता लगाने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिकुलर DNA मार्कर, यानी कि कौन सा आणविक DNA मार्कर है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा RAPD। ऑप्शन नंबर ए, RFLP स्टैंड फॉर, तो ये जो हमारा स्टैंड करता है स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। PCR इज प्राइमरी यूज्ड फॉर, तो PCR जो होता है वो एम्प्लीफिकेशन DNA का कार्य करता है। ठीक है, अब आइए ऑप्शन नंबर 24 पे, द एंजाइम यूज्ड इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR RT-PCR इज, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब आइए, मोनोक्लोनिंग एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो मोनोक्लोनिन एंटीबॉडीज जो होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, हाइब्रिडोमा सेल्स। ऑप्शन नंबर अब 26 पे आते हैं, द एलिसा टेस्ट इज मेनली यूज फॉर, तो एलिसा टेस्ट का प्रयोग हम कब करते हैं, तो ये हमारा होता है डिटेक्टिंग प्रोटीन ऑफ और एंटीबायोटिक। ऑप्शन अब 27 क्वेश्चन पे आइए, द प्रिंसिपल ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन, तो ये हमारा PCR में काम करता है। ठीक है, SNP स्टैंड फॉर, तो SNP स्टैंड जो होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें हम, तो ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट रेस्ट्रिक्शन ट्रांसजेनिक क्रॉप मेंटेनॉइंट इन द टेक्स्ट, तो ये क्या है हमारा हो जाएगा BT कॉटन। ऑप्शन नंबर सी। 13, द जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्प्लीफिकेशन दैट स्पेसिफिकली लेड टू ए प्लांट बीइंग रेस्ट्रिक्शन टू हाइब्रिड्स लाइक ग्लाइकोफोर्ड्स इज एग्जाम्पलीफाइड बाय, तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउंड अप रेडी सोयाबीन। 31 क्वेश्चन पे आइए, गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक क्रॉप प्राइमरी नोन फॉर हैविंग इम्प्रूव्ड क्वालिटी ट्रेड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इन्हेंसमेंट ऑफ विच न्यूट्रिएंट और प्रिकर्सर, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। ओके, अब 32 क्वेश्चन पे आइए, तो 32 क्वेश्चन हमारा जो कहता है ये है, द फ्लेवर द फ्लैप्स सेप्स टोमेटो इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO प्राइमरली डेवलप्ड टू अचीव विच इम्प्रूव क्वालिटी ट्रेड, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिलेयर्ड राइपनिंग एंड लॉन्गर सेल्फ लाइफ। ऑप्शन नंबर सी। अब 33 क्वेश्चन पे आते हैं, मून डस्ट कॉर्नेशन आर एंड एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चर वेराइटीज। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे, द टर्म सुपरबर्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रूल ऑफ ट्रांसजेनिक इन बायो रेमिडिएशन typically refers to a genetically engineered microorganism। अब हम 35 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, एन इंडस्ट्रियल एंजाइम मेंटेनॉइड एज बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग
पोटेंशियली बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एस्परजिलस। ऑप्शन अब 36 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेंटेनोड इन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम 37 क्वेश्चन पे। तो 37 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रोसेस यूज टू क्रिएट्स ए ट्रांसजेनिक क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेजन डीएनए इनटू प्लांट जीनोम्स। अब आते हैं हम 38 क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज considered a core computer fundamental necessary for effective bioinformatics analysis, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। अब आइए 39 क्वेश्चंस पे। 39 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द स्टडी ऑफ द इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉल्ड, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटियोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। अब हम आते हैं 14 क्वेश्चंस पे। तो इसका विच मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी टेक्निक जेनरेट्स द वास्ट अमाउंट ऑफ रॉ डाटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स प्राइमरी एनालिटिक्स, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं 41 क्वेश्चन पे। तो हमारा 41 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ सिस्टम बायोलॉजी, यानी कि सिस्टम बायोलॉजी का मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका जो मुख्य लक्षण है ऑप्शन नंबर सी, टू मॉडर्न द डायनामिक्स बिहेव ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम एज होल। अब 42 क्वेश्चंस पे आते हैं, विच ऑफ दिस इज ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बायोलॉजिकल डाटाबेस फॉर प्रोटीन सीक्वेंस, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूनिपॉट। ओके, अब आइए हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, द PIR एंड स्विच पोर्ट आर मेजर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डाटाबेस, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस। अब आते हैं हम 44 क्वेश्चन पे, व्हाट डिस्टिंग्विश ए सेकेंडरी डाटाबेस फ्रॉम प्राइमरी डाटाबेस, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी डाटाबेस स्टोर क्यूरेटेड नॉन रेड्यूडेंट derives from analysis of primary data। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, विच डाटाबेस लिसन बिलो स्पेशलाइज्ड इन कंपैरिजन इंफॉर्मेशन ऑन डाटाबेस पाथवे मॉलिक्यूल असेंबलीज एंड फंक्शनल नेटवर्क, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KEGG। ओके, अब 46 क्वेश्चन पे आते हैं। 46 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द 3 मेजर इंटरनेशनल प्राइमरी न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटाबेस दैट फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कोलैबोरेशन आर जीन बैंक EMBL एंड, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DDBJ। ओके, अब 47 क्वेश्चन पे आते हैं, डाटाबेस लाइक प्रोसेस विच कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस पैटर्न फैमिली एंड डोमेन्स आर एग्जांपल ऑफ, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी डाटाबेस। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ माइक्रो एरी टेक्निक इज टू स्टिमुलसली मेजर द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्ट्स। ओके, अब हम आते हैं 49 क्वेश्चन पे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज ए की टेक्निक इन प्रोटियोमेंस प्राइमरी यूज्ड फॉर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाइंग प्रोटीन एंड डिटरमाइनिंग दिस प्रेसिस मॉलिक्यूलर मास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंपैरिजन टू सीक्वेंस द परसेंटेज ऑफ अलाइंड reduced that are exactly same is refers to a, दो अनुक्रमों की तुलना करते समय संरेखित अवशेषों का प्रतिशत जो बिल्कुल सामान्य होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी।
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी पीएससी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी पढ़ाई की दृष्टिकोण से। तो चलिए, राधे राधे, जय हिंद।